हेलो गाइज, आज हम विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक समझने वाला है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सर्वप्रथम एक द्विध्रुव लेते हैं और द्विध्रुव के एक पॉइंट को हम ए नाम दे देते हैं और दूसरे पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। हम ए पॉइंट पर माइनस क्यू आवेश को रख देते हैं और बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश को रख देते हैं, और इन द्विध्रुव के मध्य में एक एम बिंदु मान लेते हैं। हमको इस द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर हमको नेट तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एम बिंदु से पी बिंदु के मध्य की दूरी को आर मान लेंगे, ए से और पी के मध्य की दूरी को हम आर प्लस ए मान लेंगे, और बी से और पी बिंदु के मध्य की दूरी को हम आर माइनस ए मान लेंगे। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि बी बिंदु पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश, और प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने मान ली है E1, और ए बिंदु पर क्या रखा है, माइनस क्यू आवेश, और ए बिंदु से पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2, जो कि इधर साइड है, क्योंकि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है तो दोनों के मध्य आकर्षण होगा, इसलिए। तो हम अब आगे हम निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नेट विद्युत क्षेत्र की। तो पी बिंदु पर नेट तीव्रता, तो हम पी बिंदु पर नेट तीव्रता निकालने के लिए पहले बी बिंदु से पी बिंदु पर घात करेंगे। तो बी बिंदु पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश, तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घात करेंगे। हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, ई बराबर, तो हमने प्लस क्यू आवेश के कारण हमारे E1 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 क्या हो जाएगी, के क्यू अपॉन, इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, आर माइनस ए, तो इसका वर्ग हो जाएगा। ये हमारी है समीकरण नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इसके कारण हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, तो इसको हम अभी फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे E2 बराबर भी हमको क्या रखना है, के क्यू अपॉन, दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इस समीकरण को हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। हमने इसमें माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये है सदिश, तो सदिशों में हम माइनस नहीं लेते। अब हमको नेट तीव्रता फाइंड आउट करने है, तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, हमको नेट तीव्रता हमको ई बराबर, तो ई बराबर हम कैसे निकालेंगे, ई बराबर हमको निकालने के लिए E1 में से E2 घटाना है। तो E1 में से E2 कैसे घटाएंगे, E1 में से E2 घटाना है, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। हम E1 में से E2 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि E1 B और P के मध्य की दूरी कम है, तो E1 ज़्यादा होगी, इसलिए हम E1 माइनस से E2 कर रहे हैं। तो हम समीकरण 1 व 2 से निकालते हैं, 2 से हम नेट तीव्रता घात करेंगे। E बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, और E2 का मान है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। के क्यू कॉमन ले लेंगे,
अंदर क्या बचेगा 1/r-a का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा r+a का स्क्वायर। अब हम क्या ले लेंगे, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, लैसे लेंगे। तो लैसे लेंगे, हम लैसे लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा r-a का स्क्वायर और r+a का स्क्वायर। अब हम r-a का इसमें भाग देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा r+a का स्क्वायर, इधर माइनस चिन्ह, और इधर क्या आ जाएगा r-a का स्क्वायर, कोष्टक का कोष्टक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, KQ नीचे r-a का r- रहने देंगे और r+a का r+a रहने देंगे। अब हम इसको खोल लेंगे तो इसको सूत्र क्या होता है a+b का होल स्क्वायर का a² + b² + 2ab। अब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा r² + a² + 2ar, ये माइनस का चिन्ह, माइनस का r-a का स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा r² + a² - 2ar। अब इसके बाद हम कोष्टक, अब क्या करेंगे, KQ का KQ रहने देंगे, r² + a² + 2ab 2ar, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा r² माइनस के a² + 2ar। अब नीचे r-a का स्क्वायर r+a का स्क्वायर, इधर कोष्टक है तो कोष्टक का कोष्टक रहने देंगे। अब हम r से ये r कैंसिल, a से ये कैंसिल, KQ का KQ 2ar और 2ar कितने हो जाएंगे 4ar। नीचे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं r-a का स्क्वायर और r+a का स्क्वायर, ये सॉरी गलती हो गई है, KQ ऊपर 2ar। अब हम इसको क्या लिखेंगे r-a का स्क्वायर r+a का इसको पूरे को ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और ये 4ar हो जाएगा। आगे हम KQ 4ar का 4ar, r-a और r+a का होल स्क्वायर क्या होता है हम जानते हैं r² - a²। अब इसके ऊपर वर्ग है तो वर्ग का वर्ग है। हम जानते हैं कि द्विध्रुव में छोटी दूरियों के लिए हम a² को क्या मानते हैं 0, क्योंकि r बड़ा होता है a से। आगे हम क्या करेंगे, KQ को KQ रहने देंगे। अब इसको 4 को हम ये ऐसे लिख देंगे, आगे 2 और 2ar ऐसे लिख सकते हैं हम, r² a² का क्या हो जाएगा 0, ऊपर वर्ग का वर्ग, ये क्या हो जाएगा 2aq। 2aq हम जानते हैं P बराबर क्या होता है 2aq, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। हम आगे क्या करेंगे 2 इसकी जगह क्या लिख देंगे P और R। अब r² का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा r⁴, ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितनी बचेगी 3 घात। अब ऊपर क्या हो जाएगा 2kp/r³, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारे विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता है अक्ष पर।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।